हो, हमारा व्यवहार सुंदर हो, तो उसके लिए अपना कर्तव्य कर्म को भी करना चाहिए। परिवार में जो हम बन करके आए हैं, मान लीजिए आप माँ हैं, आप पिता हैं, कोई पिता है, कोई माँ होते हैं, कोई बेटा होते हैं, बेटी होते हैं, बहू होते हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। सब अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाए। एक के साथ कई लोग जुड़े हुए, जैसे हाथ में देखते हैं 5 उंगली है। जैसे परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, सारे सदस्यों को मिला करके एक परिवार होता है। उसी तरह हाथ में 5 उंगली होता है। 5 उंगली मिला करके कहते हैं मेरा हाथ है। 5 उंगली है, हाथ कहते हैं। एक भी उंगली काट दिया जाए तो कोई भी कार्य करेंगे कमी आएगी ना। उसी तरह परिवार में सब चाहते हैं सब परिवार रहे। एक भी सदस्य हट जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। एक भी सदस्य के नहीं रहने से परेशानी बढ़ती है। उसी तरह से परिवार में जो आप हैं, आपका क्या कर्तव्य है? अपने कर्तव्य में दृढ़ होना चाहिए। जैसे हाथ के उंगली कह दे एक उंगली कि हमको अपना मन के अनुसार चलना है, अपने अनुसार हम नहीं लिवेंगे, तो फिर 4 उंगली को दिक्कत होगा ना। विचार कीजिए, 4 को दिक्कत होगा। इसलिए एक साथ कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 5 उंगली एक साथ आगे बढ़ता है। उसी तरह परिवार में भी सबको एक तरह होना चाहिए। एक तरह सब तब चलेंगे जब परम प्रकाश से जुड़े रहेंगे। सबको प्रकाश से जोड़ करके रखेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने से पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। आप में मजबूती नहीं आई, आप चाहेंगे कि सब उस प्रकाश से जुड़ जाए, नहीं होगा। हर तरह से आपको ठोस होना होगा। तो अपने आप को गुरु ज्ञान में चलने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब गुरु के ज्ञान में अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे तो आप ठोस हो जाएंगे, जल्दी उसका फल मिलेगा। नहीं चल रहे हैं, किसी तरह से कमी है, त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे हैं, विधि पूरा लेते हैं, 2 मिनट कर लिए हो गया। 2 मिनट से भी होता है, 1 घंटा से भी होता है। ये क्या है? ये आपके मन का खेल है। बहिर्मुखी मन कह देता है चलो 2 मिनट से ही हो गए। भर पेट अन्न नहीं खाएंगे, भोजन भर पेट नहीं करेंगे, छटपट करते रहेंगे। भर पेट भोजन कर लेते हैं तो फिर तृप्त हो जाते हैं, थोड़ा कम खाते हैं तो छटपट करते हैं। शरीर का भोजन, शरीर के लिए जो भोजन है उसमें भी कमी कर देते हैं तो छटपट करते रहते हैं। उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा है उसका भोजन भजन है। इस जीव को मन भर के भजन रूपी भोजन नहीं देंगे जब तक ये जीव, ये मन तृप्त नहीं हो जाए, इसको चैन नहीं मिल जाए, इसको प्रकाश का अनुभव अंदर में नहीं हो जाए, सद्गुरु का दर्शन नहीं हो जाए, कुछ अंदर में दिख नहीं जाए। और उससे पहले उठ गए, बैठे थे भजन करने लेकिन कुछ अनुभव हुआ नहीं, उससे पहले उठ गए। मन बहिर्मुखी मन कह दिया 1 मिनट भी हो गया, भगवान का नाम ले लेना चाहिए, उठ गए, तो उससे होगा? आपको कभी जीवन में चैन मिलेगा? आप कौन है इस शरीर? आप इस शरीर में अभी जीवात्मा है। जीवात्मा है तो उन्हीं के अंश, आप वही प्रकाश हैं, लेकिन आवरण पड़ जाने के कारण, विषय रूपी जल में भीग जाने के कारण संसार ही दिखता है, संसार ही भाषित हो रहा है। लेकिन संसार में उनको तृप्ति नहीं मिल रही, कभी तृप्त नहीं होते हैं। विषय के तरफ दिन रात बढ़ते जाते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं, फिर भी तृप्ति नहीं।
तृप्ति तो उनको मिलेगी अपने अंदर में, शांति मिलेगी अपने अंदर में, परम सुख मिलेगी अंतर में, परम शांति अंदर में है, परम आनंद अंदर में है। खोजते हैं संसार के तरफ, कभी आप तृप्त हो पाएंगे, कभी परम सुख के अनुभव कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको जैसे शरीर के लिए व्यवस्था करते हैं भोजन की, भरपेट भोजन देते हैं, उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा, बताइए ये जीवात्मा निकल जाए फिर आप लाश बन जाए, शरीर लाश बन जाएगा। शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो शरीर लाश बन जाएगा। जीवात्मा के रहने से ही यह शरीर चलाएवान है, सभी इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं। और जो मेन है जिसके रहने से ये शरीर सारा कार्य कर रही है, सभी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, उसी को भोजन नहीं देंगे ये कभी सुखी होगी? जीवन भर दौड़ते दौड़ते बुढ़ापा में आ जाएंगे, शरीर के अंग प्रत्यंग कमजोर पड़ जाएगा, आँख से दिखने नहीं लगेगा, नाक काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, हाथ पैर कोई भी इंद्रियां काम नहीं करेगा, दौड़ते दौड़ते तो भी ये तृप्त नहीं हो पाएगी। इसको तृप्ति मिलेगी और अंत में जैसे जीवन भर दौड़ते दौड़ते ऐसी स्थिति आ गई, इतना अशांत हो गए तो जाएंगे कहाँ? यह जीव किधर जाएगा? भारी दुख की तरफ जाए, क्योंकि सिमटा में अपने को लाए नहीं, इस मन को सिमटा में लाए ही नहीं। तो मन को प्रकाशवान बनाने के लिए, मन को समेटने के लिए, मन को वो परम शांति मिल जाए, मन परम सुख में स्थित हो जाए, परमानंद में स्थित हो जाए, उसके लिए बुद्धि से, सुंदर बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जीवन काल में सबको चाहिए, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ये आत्मज्ञान से सबको जुड़ जाना है, बच्चे को, परिवार को जोड़ देना है। तब आप में समझिए मानवता है, मानव वाली गुण तब आपके अंदर है। कोई संसार के पूरे विश्व की संपदा को आप अर्जित कर लिए, सब मिल करके, पूरे परिवार मिल करके पूरे विश्व की संपदा को, जितना फैक्ट्री वगैरह जो जो है संसार में, सब कुछ आप अपने मुट्ठी में ले ली। इस परम धन से दूर है, इस परम शांति से दूर है, परम प्रकाश से दूर है। तो बोलिए, जिससे जुड़ने पर आपका हृदय प्रकाशवान रहेगा, जिससे जुड़ जाने पर आपके जीवन में शांति रहेगी, जिससे जुड़े रहने पर आपको अमर सुख मिलते रहेगा, आप अमर रहेंगे, मरने का भय खत्म हो जाएगा। जिससे जुड़े रहने पर आपके जीवन में सदा सुख रहेगा। उससे नहीं जुड़े, जो नाशवान संसार है उसी को बनाने में अपने बच्चे को, परिवार को अपना लगे रहे, तो उसको सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाएगा ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख, उसको महा अज्ञानी कहा जाए। जो अज्ञान अंधकार रूप जो संसार है और उसी को बनाने में लगे रहे, परिवार को भी उसी में जोड़े रहे, तो उसको महा अज्ञानी कहा जाए।